हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी को लेनी सब कुछ सच सच बता देती है कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि लेनिंग है, जिसे वैन डुआन ने अपने कब्जे में कर रखा है। वांग जी जैसे ये सब कुछ सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं लेनी इस बात से बहुत डर जाती है, कहीं कहीं ना बताने की वजह से वांग जी उससे गुस्सा तो नहीं है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब यही बात वांग जी को पता चलती है तो वो बहुत डर जाता है और लेनी के पास आता है और लेनी से हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है। तभी लेनी बहुत खुश होती है, लेकिन फिर भी वो वांग जी से लेनिंग को वापस लाने के लिए कहती है, जिस पर वांग जी कहता है कि माँ, मैं वादा करता हूँ मैं माँ को वापस ले आऊँगा। जिस पर लेनी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी शुयांग से फ़ोन पर बात करने के बाद लेनी के रूम में अंदर आता है, जहाँ वो देखता है कि लेनी और विंग बहुत अच्छे से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी हम देखते हैं व्यांग जी जो उन दोनों को इस तरीके से हंसते हुए देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी लेनी अचानक विंग के फेस की तरफ देखती है और एक एप्पल का पीस उठाती है और उसे विंग के मुंह में देने वाली थी। विंग जैसे ही एप्पल को अपने सामने देखता है, पता नहीं उसे सडनली क्या होता है, वो खड़ा होता है और लेनी के रूम की वॉशरूम की तरफ भागता है। लेनी एकदम से शॉक्ड हो जाती है। तभी भांग जी कहते विंग क्या हुआ, लेकिन विंग जब तक वॉशरूम में अंदर चला गया था और वो वॉमिटिंग कर रहा था। लेनी एकदम से शॉक होकर खड़ी हो जाती हैं। लेनी और वांग जी दोनों वॉशरूम के सामने खड़े थे। तभी विंग जो थके हुए फेस के साथ बाहर आता है। लेनी कहती है बच्चा क्या हुआ। विंग कहता है पता नहीं माँ, मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है। तभी लेनी कहती है क्या तुम ठीक हो। वांग जी विंग को अब विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है बेबी सच बताओ क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है ऑफकोर्स गग्गा मैं ठीक हूँ, लगता है मैंने कुछ खा लिया होगा। तभी लेनी कहती है आज तो तुमने खाना भी नहीं खाया। विंग कहता है शायद माँ मैंने आज कुछ नहीं खाया ना, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। लेनी कहती है ठीक है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। विंग कहता है बिल्कुल नहीं माँ, आप आराम कीजिए, वैसे भी मैंने पहले ही सर्वेंट को बोल दिया है वो खाना बना रहे हैं। तभी लेनी कहती है पर विंग विंग कहता है बिल्कुल नहीं माँ, अब आप आराम करेंगी, ऐसा कहता है। वहीं वांगची जो विंग को देख पा रहा था, विंग का फेस पूरी तरीके से थका हुआ था। लेनी जो चुपचाप सोफे वहीं बेड पर बैठ जाती है। तभी वांग जी कहता है विंग मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। लेनी कहती है सच कहा वांग जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। विंग जाओ तुम और वांग जी थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद तुम डिनर के लिए आ जाना। जिस पर वांग जी विंग कहते हैं। विंग जो बस एक गहरी सी सांस लेता है। तभी अचानक वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है बच्चा मेरे साथ चलो। विंग कहता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाता है। तभी वो विंग को बेड पे बिठाता है और उसके सामने बैठता है और कहता है भाओबे अब बताओ क्या बात है, क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है ऑफकोर्स गग्गा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। वांग जी कहता है पर विंग तुम्हें सिर्फ एप्पल देखकर वॉमिटिंग कैसे आ सकती है। विंग कहता है पता नहीं गग्गा, मुझे अजीब सा फील हुआ, इसलिए क्या मैं थोड़ी देर सो जाऊं। वांग जी कहता है ऑफकोर्स सो जाओ। तभी विंग कहता है गग्गा क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर लेट सकते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है क्यों नहीं, अगर मेरे बावबे को मैं चाहिए तो मैं ज़रूर लेटूंगा। ऐसा कहकर वो बेड पर लेटता है और विंग अचानक वांग जी के ऊपर लेट जाता है। विंग वांग जी की नेक में अपना फेस छुपा लेता है और अचानक वांग जी की स्मेल लेने लगता है, जिस वजह से विंग को इतना अच्छा लग रहा था। विंग वांग जी की वो अल्फा स्मेल विंग को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देती है और थोड़ी देर में विंग एक डीप स्लीप में चला जाता है। वहीं वांग जी जो विंग की वजह से थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वो विंग को इतना अच्छे से प्यारे से सोते हुए देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी को अचानक लैनिंग का ख्याल आता है। वांग जी कहता है वेनवान तुमने मेरी माँ के साथ और मेरे पिता के साथ जो किया है उसका बदला अब तुमसे बहुत जल्दी लूँगा, तुम देखना अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वहीं वांग जी भी विंग के साथ ऐसे ही लेटता है तो उसे भी थोड़ी नींद आ जाती है। वहीं हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं सभी लोग डिनर टेबल के आसपास बैठे हुए थे। सिचेन और चेंग लैनकुरन
लेनी, यहाँ तक कि विंग और वांगजी। विंग की आंखें अभी भी अजीब सी, उसका फेसा पूरी तरीके से डर लग रहा था। तभी चैंग कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है, कुछ नहीं गगा। चैन कहते हैं, विंग तो फिर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या कुछ हुआ है? विंग कहता है, गगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं शायद थोड़ा थक गया हूँ बस इसलिए। तभी चैन कहते हैं, तभी हम देखते हैं अचानक 2 मेड आती हैं और वो सबके सामने खाना सर्व करती हैं। विंग जो उसकी प्लेट में खाना डालती हैं, विंग को पता नहीं क्यों उस खाने को देखकर अजीब सा फील होता है, लेकिन वहाँ वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता है। तभी मेड सबको खाना सर्व करने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। सभी लोग अपना अपना खाना खाने लगते हैं, पर विंग तो जैसे खाने को बस घूर रहा था। वांगजी कहता है, बाबे क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? विंग कहता है, कुछ भी नहीं गगा। वांगजी कहता है, बेबी खाना खाओ। ऐसा कह के वो एक स्पून लेता है और उसे खाने से भरता है और उसे विंग के फेस की तरफ ले जाता है। जैसे ही विंग के माउथ की तरफ वो स्पून जाती है, उससे अजीब सी स्मेल आती है। वो अब खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो खड़ा होता है और सीधा रूम में भागता है। सभी लोग शॉक थे। वांगजी जो बस विंग को ऐसे भगता हुआ देखता है तो परेशान हो जाता है, वो भी विंग के पीछे दौड़ जाता है। वहीं चैंग से चैन, लैन खुरेन और लैनी भी खड़े हो जाते हैं और वो भी सीधा वांगजी और विंग के पीछे रूम की तरफ दौड़ने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रहा था, वांगजी उसकी बैग को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद जब विंग रिलैक्स होता है तो वांगजी अच्छे से विंग के माउथ को क्लीन करता है, उसके फेस को क्लीन करता है। विंग बहुत थक गया था। विंग अपना सर वांगजी के शोल्डर पर रख लेता है। वांगजी कहता है, बेबी बताओ क्या बात है? विंग कहता है, पता नहीं गगा, मुझे स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वहीं वांगजी कहता है, ठीक है तुम जो चाहोगे वो बनवाएंगे, लेकिन पहले बाहर आओ, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। विंग कहता है। वांगजी विंग को ब्राइल स्टाइल में कैरी करता है। विंग कहता है, गगा आप क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो। ऐसा कहकर वो विंग को ब्राइल स्टाइल में कैरी कर कर बाहर लाता है। तभी वो देखता है सभी लोग पहले से ही रूम में थे, जिस वजह से विंग को थोड़ा शाय फील होता है। तभी वांगजी विंग को बेड पर लिटा देता है। तभी कुरैन कहते हैं, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ डैड मैं ठीक हूँ। तभी लेनी विंग के करीब जाती है और कहती है, बच्चा मुझे बताओ क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ माँ। लेनी कहती है, तुम्हें क्या हो रहा है विंग? विंग कहता है, पता नहीं, मुझे चीज़ों को देखकर अजीब सी फीलिंग हो रही है, मुझे बस वॉमिटिंग करने का मन कर रहा है। तभी लेनी कहती है, तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है? विंग कहता है, माँ मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, जैसे नूडल में बहुत सारे लेमन डालकर। सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। चैंग कहता है, क्या? विंग तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कौन खाता है कि नूडल नूडल में बहुत सारे लेमन डाल के? विंग कहता है, मैं क्या करूँ माँ, पर मुझे वही खाने का मन कर रहा है। नैनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कुछ खट्टा बना कर लाती हूँ। वांगजी कहते हैं, माँ। लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है ना वांगजी, अभी विंग जो खाना चाहता है उसे खाने दो। और हाँ, कल तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम विंग को लेकर पहले डॉक्टर के पास जाओगे। वांगजी कहता है, नहीं माँ, मैं इसे सबसे पहले। तभी लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं वांगजी, तुम्हारा पहला काम ये है कि तुम विंग को लेकर पहले डॉक्टर के पास जाओगे। सभी लोग लेनी की तरफ ही देख रहे थे। तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, मैं भी कुछ कहना नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ सारी चीज़ें पहले कंफर्म हो जाएं। भांगजी कहता है, माँ क्या हुआ है? लेनी कहती है, कल तुम जब विंग को लेकर डॉक्टर पर जाओगे तो शायद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कहती हैं और वो सबसे कहती हैं, ठीक है अब चलिए आप सब अपना डिनर कर लीजिए। भांगजी तुम्हारा डिनर मैं यहीं विंग के डिनर के साथ भिजवा देती हूँ। भांगजी कहता है। सभी लोग नीचे चले जाते हैं। लेनी के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। तभी कुरैन कहते हैं, क्या बात है लेनी, क्या हुआ है, तुम इतनी खुश क्यों हो? लेनी कहती है, मुझे लगता है अब इस घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। कुरैन की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी सिचैन और चैंग पीछे पलटते हैं और कहते हैं, क्या कहा माँ आपने? अभी लेनी कहती है, हाँ, जब सिचैन मेरे टमी में था तो मुझे सेम सिम्टम्स थे,
जैसे विंग को है। ये सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। चैंग तो बहुत खुश हो जाता है। चैंग कहता है, माँ मुझे विंग के पास जाने दो। तभी लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, अभी उसे मत बताओ, मैं चाहती हूँ सब कुछ अच्छे से कंफर्म हो जाने दो। कल जब वांगजी विंग को लेकर डॉक्टर के पास जाएगा तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। जिस पर चैंग अनोइंग सा फेस बनाता है। तभी से चैंग कहते हैं, चैंग माँ सही कह रही हैं, अगर हमारा अंदाजा गलत हुआ तो बेवजह विंग को और वांगजी को शायद सैडनेस हो, इसलिए प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो। जिस पर चैंग कहता है, वहीं हम देखते हैं लेनी जल्दी से इंस्टेंट नूडल बनाती हैं और उसमें बहुत सारा लेमन जूस डालती हैं जो पूरी तरीके से खट्टा हो चुका था। लेनी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहती है, यही मेरे बच्चे को अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर वो एक ट्रे में वांगजी के लिए खाना लगाती हैं और विंग के लिए नूडल रखती हैं। तभी अचानक चैंग जो उस किचन में आ जाता है। चैंग कहता है, माँ क्या बनाया आपने? लेनी कहती है, मैंने विंग के लिए नूडल बनाए हैं। चैंग कहता है, माँ क्या मैं टेस्ट करके देखूं? तभी लेनी कहती है तभी चैंग एक स्पून लेता है और उससे जल्दी से उन नूडल को अपने मुंह में लेता है। जैसे ही नूडल टेस्ट करता है वो तो इतना अजीब फेस बनाता है और कहता है, माँ ये क्या है? क्या विंग इसे खाना चाहता है? लेनी कहती है क्योंकि इस टाइम में माँ को सिर्फ खट्टा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। ये सुनकर चैंग का फेस तो अजीब हो जाता है। तभी चैंग कहता है, माँ क्या मैं आपके साथ चलूँ? लेनी कहती है, ठीक है। तभी चैंग वो ट्रे अपने हाथ में लेता है और लेनी और चैंग दोनों वांगजी के कमरे में जाते हैं। वांगजी जो विंग के पास बैठा हुआ था, विंग के हाथ को सहला रहा था। तभी वो अपनी माँ को देखता है और अचानक दोनों अच्छे से बैठ जाते हैं। तभी लेनी वांगजी के सामने उसके खाने की ट्रे और विंग के सामने वो नूडल से भरा हुआ बाउल रखते हैं। तभी चैंग कहता है, सीरियसली विंग तुम ये खाना चाहते हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स गग्गा, मैं यही खाना चाहता हूँ। तभी विंग जो नूडल्स को एक स्पून में लेता है, जैसे ही वो उसे खाता है उससे उसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है। वो कहता है, वाह माँ आपने कितना टेस्टी बनाया है। चैंग तो शॉक था। चैंग बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था और कह रहा था, क्या तुम्हें ये टेस्टी लग रहा है? विंग कहता है, ऑफ कोर्स ये बहुत टेस्टी है माँ, ये सच में टेस्टी है ना? लेनी कहती है, ये बहुत टेस्टी है। तभी चेंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है, वहीं वांग जी को लगता है कि सचमुच बहुत टेस्टी है। तभी वांग जी अपनी स्पून जो विंग के नूडल वाले बाउल में ले जाता है। तभी विंग कहता है, गगा आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, विंग मैं तो बस टेस्ट करना चाहता हूँ कि उसका टेस्ट सच में इतना अच्छा है। विंग कहता है, ऑफ कोर्स ये बहुत टेस्टी है। वांग जी कहता है, क्या मैं टेस्ट करूं? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपना खाना किसी को नहीं दूंगा। वांग जी तो शौक था और सभी शौक थे कि विंग बिल्कुल एक बच्चे के जैसे बिहेव कर रहा है। वांग जी कहता है, बेबी पर तुमने आज से पहले मुझसे कभी मना नहीं किया। विंग कहता है, पर गगा आपका खाना आपके पास है ना, मैं ये खाना चाहता हूँ। तभी लेनी कहती है, वांग जी उसे मत सताओ और उसे खाना खाने दो। चलो चैंग हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों चले जाते हैं। वहीं विंग और वांग जी दोनों अपना खाना खा रहे थे, लेकिन वांग जी का मन नहीं मान रहा था, इसलिए वो अपना स्पून ले जाकर विंग के खाने की तरफ करता है और चुपके से एक स्पून उसमें से नूडल का ले लेता है। जैसे ही वो स्पून को लेता है अपने मुंह में, वो तो अजीब सा फेस बनाता है और कहता है, यू विंग ये तुम कैसे खा रहे हो? विंग कहता है, गगा आप मेरे सच सोच लेना, अगर मेरे खाने के बारे में कुछ भी कहा तो ये कितना टेस्टी है आपको पता है? विंग की आंखें वांग जी की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन में कहता है, अब मुझे सच में विंग को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वांग जी कहता है, मुझे अब सच में डर लग रहा है, कहीं मेरे विंग को कुछ हो तो नहीं गया, ऐसा सोचता है। तभी वो कहता है, ठीक है विंग, अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो तुम ये खा लो। उसके बाद वो दोनों अपना खाना अच्छे से फिनिश करते हैं। उसके बाद विंग अपने टमी को सहलाता है और कहता है, ये पूरी तरीके से भर गया है, अब मैं बस सोना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, पर विंग विंग कहता है, गगा अब मेरे पास आइए ना, मुझे आपके शोल्डर पर सोना है। ऐसा कहता है। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में कहते हैं, ये थोड़ी देर पहले ही तो इतना सोया था, आखिर फिर से क्यों सोना चाहता है? लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कहता।
फाइनली वांग जी विंग के पास लेटता है और विंग वांग जी के शोल्डर पे अपना सिर रखता है। थोड़ी देर में ही विंग गहरी नींद में चला जाता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है आखिर विंग को क्या हुआ है, ऐसा कहता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं विंग वांग जी रेडी होने के बाद नीचे आते हैं, क्योंकि लेनी ने पहले ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी थी। तभी वांग जी विंग को लेकर बाहर आता है। विंग कहता है गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं डॉक्टर पर नहीं जाना चाहता। तभी वांग जी कहता है पर विंग मैं बस देखना चाहता हूँ, तुम्हें बार बार वॉमिटिंग क्यों हो रही है। विंग कहता है गगा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही हो रहा होगा, मैं नहीं जाना चाहता। तभी चैंग कहता है क्योंकि वांग जी तुम्हें पता है विंग को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाने दूंगा। विंग कहता है सच में गगा। वांग जी कहता है सच में। विंग एक स्माइल करता है। तभी लेनी कहती है विंग अपना ख्याल रखना, ठीक है। विंग कहता है। वांग जी और विंग दोनों मेंशन से बाहर चले जाते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो सीधा डॉक्टर के केबिन में जाते हैं। वहीं डॉक्टर जो विंग से कुछ पूछता है, विंग सारी बातों का जवाब देता है तो डॉक्टर के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो कहता है ठीक है विंग हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। विंग कहता है क्या। तभी डॉक्टर कहता है हाँ बस छोटे मोटे टेस्ट है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर विंग कह देता है। तभी वो विंग को एक रूम में ले जाते हैं। वांग जी जो अचानक खड़ा होता है। तभी डॉक्टर कहता है मिस्टर लैन आप यहीं वेट कीजिए। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने बींग के साथ रहूँगा। जिस पर डॉक्टर एक पल के लिए वांग जी से डर जाता है और कहता है ठीक है मिस्टर लैन आप आ सकते हैं, ऐसा कहता है। तभी वो विंग को एक बेड के ऊपर लिटा देता है। विंग जो बेड पर लेटा हुआ था, तभी वो डॉक्टर विंग के कुछ टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद वो विंग और वांग जी से कहता है थोड़ी देर वेट कीजिए, हम अभी आपको बताएंगे। जिस पर विंग और वांग जी हम कहते हैं। वो दोनों फिर से जाकर बाहर बैठ जाते हैं। वही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। अचानक से तभी एक नर्स बाहर आती है और कहती है सर डॉक्टर ने आपको बुलाया है। ऐसा कहकर वो दोनों खड़े होते हैं और डॉक्टर के केबिन में जाते हैं। वांग जी जो बहुत परेशान था, वहीं डॉक्टर जो एक स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ है डॉक्टर। तभी डॉक्टर कहता है आपके लिए खुशखबरी है, एक्चुअली आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। वांग जी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है क्या। तभी डॉक्टर कहता है आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तभी वांग जी कहता है कि क्या। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मैं डैड बनने वाला हूँ। विंग तो अभी तक शौक था। विंग कहता है काका वो। वांग जी कहता है विंग मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर वो विंग को डॉक्टर के सामने ही हग कर लेता है। विंग भी बहुत खुश होता है। अचानक उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी वांग जी कहता है बाहुबे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। विंग कहता है नहीं काका, ये तो खुशी के आंसू हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर वो अपने टमी पे अपना हाथ घुमाता है। वांग जी कहता है बेबी क्या तुम सच में खुश हो। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स गग्गा मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर की तरफ देखता है। वांग जी डॉक्टर से पूछता है क्या विंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर कहता है बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको हर महीने उन्हें यहाँ टेस्ट के लिए लाना होगा ताकि हम उनके सारे टेस्ट कर सकें और पता कर सकें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वांग जी कहता है ठीक है। तभी वो एक कागज़ लेता है और उस पर कुछ मेडिसिन्स लिखता है, कुछ विटामिन वो उन्हें वांग जी को देता है और कहता है ये कुछ विटामिन हैं जिन्हें आप ले सकते हैं और बस इनका अच्छे से खाने पीने का ख्याल रखिए। इन्हें बस अच्छे से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और अच्छा खाना खिलाइए। जिस पर वांग जी कहता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और केबिन से बाहर आते हैं। वांग जी बहुत खुश था। विंग देख पा रहा था कि वांग जी के फेस की चमक कितनी ज़्यादा है। वहीं हम दूसरी तरफ वैन रोहान के घर में देखते हैं। वैन रोहान जो लैनिंग के सामने खड़ा था, क्योंकि अचानक से लैनिंग की बॉडी जो मूवमेंट करने लगी थी। वैन रोहान कहता है बस तुम एक बार आंखें खोल दो, मैं वादा करता हूँ, देखो फिर उस लैन वांग जी के साथ मैं क्या करता हूँ। तभी वो डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है डॉक्टर
इसे कब तक होश आएगा? डॉक्टर कहता है सर कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये अच्छा है, उन्हें अब होश कभी भी आ सकता है क्योंकि उनकी बॉडी मूवमेंट कर रही है। वैन रुआन तो बहुत खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक डॉक्टर वैन रुआन दोनों लैनिंग की तरफ देखते हैं। लैनिंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करती है। तभी लैनिंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करती है, उसे पूरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करने के बाद वो जैसे ही सामने देखती है, वो अचानक से डर जाती है। लैनिंग कहती है तुम। तभी वैन रुआन कहता है तुम जाग गई, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया है। लैनिंग कहती है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? तभी वैन रुआन कहता है तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बच्चा, हाँ तुम्हारा बच्चा, ऑफ कोर्स तुम्हारा बच्चा है, और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा बच्चा कहाँ है। लेकिन तभी लैनिंग कहती है वैन रुआन तुम यहाँ क्यों हो और मैं कहाँ हूँ? तभी वैन रुआन जोर जोर से हंसता है और कहता है तुम मेरे कब्जे में हो। तुम्हें पता है इतने सालों से मैंने तुम्हें अपने घर में रखा है और तुम्हारा कितना ट्रीटमेंट करवाया है, तुम्हें पता भी नहीं है। लैनिंग कहती है मुझे मेरे घर जाना है, और लैन हुआ कहाँ है? तभी वैन रुआन जोर से हंसता है और कहता है लैन हुआ, वैसे तो मुझे लगा था कि तुम लैन हुआ के साथ ही चले जाओगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है और तुम बच जाओगी और मेरे हाथ लग जाओगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं उस लैन कुरैन लैन वांगची को और लैन सिचेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, और ऊपर से वो जियांग फेमियान। लैनिंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी वो कहती है तुम कुछ भी नहीं करोगे। अभी अचानक से ये सब सुनने के बाद लैनिंग फिर से बेहोश हो जाती है। अभी वैन रुआन कहता है डॉक्टर इसे क्या हुआ है, डॉक्टर इसे होश में लाओ। फिर से उसे चेक करता है। तभी डॉक्टर कहता है सर आप उन्हें कोई भी शॉक नहीं दे सकते, वो शॉक की वजह से फिर से बेहोश हो गई हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तभी वैन रुआन जोर जोर से हंसता है और कहता है ये बहुत अच्छा मौका है, देखो मैं क्या करता हूँ। तभी हम देखते हैं वैन रुआन अचानक अपना फ़ोन निकालता है और वो किसी को कॉल करता है और कॉल करके कहता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेंशन में आओ। पर्सन कहता है ठीक है सर, ऐसा कहता है। और वैन रुआन एक जोर से स्माइल करता है और कहता है वांग जी मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ रखा है। लैनी को क्या लगता है वो कभी किसी को नहीं बताएगी तो हमें नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है और तुम लैनी नहीं बल्कि लैनिंग की बेटी हो। वांग जी तुम्हारी बहुत खास चीज़ मेरे पास है, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, ऐसा कहता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।